की खबर शुरू करूं उससे पहले मुझे राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि बुद्धि प्रकाश दादीच की कविता की एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने एक कविता गाई थी, उसका गायन किया था कि घर का पूत कुंवारा डोले और यजमाना के फेरा। आज राजसमंद के लिए लाइन चरितार्थ होती नजर आ रही है। इसके साथ मेवाड़ी की एक कहावत और है, घर का जोगी जोगड़ा और पर गांव का सिद्ध। आज ये दोनों ही लाइनें राजसमंद वासियों के लिए चरितार्थ हो रही हैं, हमारे इस क्षेत्र के लिए चरितार्थ हो रही हैं। और क्यों हो रही है, अब वह सुनिए। राजसमंद से 60 किलोमीटर दूर है उदयपुर, जहां उदयपुर लेक फेस्टिवल आयोजित होता है, जहां शिल्प ग्राम उत्सव आयोजित होता है, जहां उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होता है, जहां फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। और उसके अलावा साल भर उदयपुर में कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसके माध्यम से उदयपुर में पर्यटकों को लाने के प्रयास होते हैं। हैरानी की बात यह है कि आधे से ज्यादा जितने भी आयोजन उदयपुर में हो रहे हैं उसकी स्पॉन्सरशिप राजसमंद में स्थित औद्योगिक समूहों द्वारा की जाती है। वह कार्यक्रम उनके जिम्मे डाला जाता है। लेकिन जब बात हमारे राजसमंद शहर की आती है तब ये सारे औद्योगिक समूह मुंह फेर लेते हैं। अभी उदयपुर में उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल की धूम चल रही है। पूरे भारत से बड़े बड़े म्यूजिशियंस उदयपुर आ रहे हैं। बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार उदयपुर आकर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस म्यूजिक फेस्टिवल के माध्यम से देश और दुनिया के पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं। उदयपुर की पहचान बन रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस औद्योगिक समूह ने इस पूरे आयोजन को स्पॉन्सर किया है वह राजसमंद की धरती से, राजसमंद की धरती का सीना चीर कर खनिज निकालता है। अरबों नहीं, खरबों नहीं, करोड़ों रुपए यहां से ले जाता है। उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, जिसकी एक सबसे बड़ी माइंस दरीबा में स्थित है। और उस माइंस की वजह से, उसमें से निकलते अपशिष्ट की वजह से, वहां पर हो रहे कार्यों की वजह से, उसके केमिकल और गैस की वजह से वहां के कितने लोग बीमार हो रहे हैं इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। लेकिन जब बात आयोजन की आती है तो ये सारे बड़े औद्योगिक समूह यहां नहीं और कहीं और अपने पैसों का उपयोग करते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही नहीं, आरके मार्बल हो, जेके टायर हो या कोई और संस्था जो राजसमंद से उपजी है, जो राजसमंद से पनपी है, लेकिन जब बात राजसमंद के डेवलपमेंट की आती है, जब बात राजसमंद में पर्यटकों को लाने के लिए ऐसे आयोजन को करवाने की आती है, तब ये सारे औद्योगिक समूह अपना मुंह फेर लेते हैं। हम यहां किसी की खिंचाई नहीं कर रहे हैं या ना किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम राजसमंद की सच्चाई से आपको अवगत करवा रहे हैं। यहां के औद्योगिक समूहों के काले सच की जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको पता है कि राजसमंद में मात्र एक बड़ा आयोजन होता है जिसका नाम है गणगौर। उस गणगौर फेस्टिवल का आयोजन राजसमंद नगर परिषद द्वारा किया जाता है। यह आयोजन पहले जनता मंच के द्वारा किया जाता था। उससे पहले द्वारिकाधीश मंदिर की ओर से आजादी से पूर्व यह आयोजन किया जाता था। बीच में यह आयोजन बंद हुआ और जनता मंच के जागरूक सदस्यों ने राजसमंद की आन बान और शान के प्रतीक इस गणगौर फेस्टिवल को शुरू किया और फिर नगर परिषद ने इसे अपने हाथ में लिया और नगर परिषद विगत कई वर्षों से इस आयोजन को करवा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजसमंद के ये जितने भी बड़े औद्योगिक समूह हैं, हमारे नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के नहीं, छोटे लेवल के नगर परिषद स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जब वह उनके पास इस आयोजन को लेकर चंदा मांगने जाते हैं, फंड लेने जाते हैं, तो बमुश्किल से कुछ फंड उनको मिल पाता है। अगर बड़े जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति हो, अगर इन औद्योगिक समूहों को विवश किया जाए, इन पर दबाव बनाया जाए, तो गणगौर फेस्टिवल जैसे आयोजनों का पूरा खर्चा यह बड़े औद्योगिक समूह उठा सकते हैं। जी हां, और ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरती को छल्ली कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं और उसके बाद
विकास के नाम पर इनके द्वारा छोटे छोटे चौराहे बना दिए जाते हैं। जबकि आरके मार्बल जो राजसमंद से पनपा है, उसने उदयपुर में आरके चौराहा बनाया है। आप कभी जाकर उदयपुर के आरके चौराहे को देखना और फिर आना राजसमंद में, और राजसमंद में आरके मार्बल द्वारा बनाए गए उस चौराहे को देखना जो उसने राजसमंद में बनाया है। आरके और उदयपुर और राजसमंद के चौराहे की तुलना करना, आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आएगा। जेके टायर, उसने राजसमंद में क्या किया यह भी तुलना कीजिए, और दूसरे समूहों ने राजसमंद में क्या किया यह भी तुलना कीजिए। इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे आवश्यक कारण जो है वह यह है कि ना तो हमारी जनता ने कभी इन औद्योगिक समूहों पर दबाव बनाया, ना ही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव बनाया, और ना ही हमारे माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधियों ने ऐसा कोई कार्य किया जिसके माध्यम से इन बड़े औद्योगिक समूहों को विवश किया जाए, साल में एक बड़े आयोजन इनके मार्फत राजसमंद में करवाया जाए। 3 बड़ी संस्थाएं आरके, जेके और हिंदुस्तान जिंक, अगर तीनों को एक एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय पे करवाने के लिए विवश किया जाए, बाउंड किया जाए, दबाव बनाया जाए, तो बहुत कम समय में राजसमंद भी उदयपुर की तर्ज पर ऐसे बड़े आयोजन करवा सकता है। वीडीटीवी राजसमंद में पर्यटक को लाने की वकालत करता है। हमने जिस दिन से हमारे चैनल को शुरू किया है, हमारा मात्र एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि राजसमंद को पर्यटन सिटी हम कैसे बनाएं, क्योंकि राजसमंद में पर्यटकों को लाने की सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। राजसमंद में पर्यटकों के लिए वह माहौल तैयार है, बस उसे कैच करने की जरूरत है, और उसके लिए औद्योगिक घरानों का सपोर्ट जरूरी है। आपको पता है विगत वर्षों में राजसमंद में मेवाड़ क्लब की स्थापना हुई थी। मेवाड़ क्लब जो एक संस्था थी और उसमें पैसे देकर, लाखों रुपए देकर सदस्य बनाए गए, और उन लाखों रुपए के सदस्यों के लिए इन बड़ी बड़ी फर्मों से पैसा लगवा दिया गया। जहां जेके ने कुछ बनाया, आरके ने कुछ बनाया, हिंदुस्तान जिंक ने कुछ बनाया और मिराज ने कुछ बनाया। सीएसआर फंड से बनाया या ऐसे ही बना दिया, जिससे भी बनाया, लेकिन वह काम किसके आ रहा है? आम जनता के नहीं, उन चुनिंदा रईसों के, जिनकी जेब में तो वैसे ही पैसे हैं, वो तो कहीं भी जाकर अपने शौक मौज पूरा कर सकते हैं। लेकिन वह आम जनता जो राजसमंद की इस धरती पर, इस हवा में सांस लेती है और इन औद्योगिक समूह के फैलाए हुए जहरीले धुएं से, जहरीले पर्यावरण से उनकी सांसों का दम घुटता है, उनके लिए इन औद्योगिक समूह ने क्या किया? ये सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गए हैं, और यह सफेद हाथी जिसके दांत दिखाने की भी वही है और खाने की भी वही है, और यह राजसमंद को कुछ भी नहीं दे रहे, राजसमंद से सिर्फ दोहन कर रहे हैं। हमारे माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधि पहले भी कहा, फिर कहेंगे, अपने कार्यक्रमों के लिए, अपने आयोजनों के लिए, अपनी पार्टी के लिए इन बड़े औद्योगिक घरानों से फंड जुटा लेते हैं। औद्योगिक घराने भी इन्हें फंड देकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब कोतवाल को ही पैसा दे दिया तो फिर उसके बाद जनता से क्या लेना देना। लेकिन आज वीडीटीवी ये खरी बात आपके सामने रख रहा है, इन सफेद हाथियों को चारा डालना बंद कीजिए, इनके खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कीजिए, हमारे क्षेत्र में बड़े आयोजन बनाने की रूपरेखा बनाइए, जनप्रतिनिधियों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाइए, और इन बड़े औद्योगिक घरानों से स्पॉन्सर करवाकर राजसमंद में भी राजसमंद लेक फेस्टिवल, राजसमंद म्यूजिक फेस्टिवल, राजसमंद साहित्य फेस्टिवल, राजसमंद में फूलों की प्रदर्शनी, राजसमंद में गणगौर पूरा कार्यक्रम इन्हें सुपुर्द कीजिए और करवाइए खर्चा। कैसे नहीं करेंगे? अगर आपने हमारी धरती से कमाया है तो इस धरती को देने का अधिकार आपका बनता है, और जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो इसे छीनना भी पड़ता है।
और अब राजसमंद की जनता को यही करना होगा। आज हमने आपको एक बार फिर राजसमंद की उस सच्चाई से अवगत करवाया है जिसको जानते समय, जिसको समझते समय, लेकिन बोलता कोई नहीं। लेकिन बीडीटीवी यहां की जनता को भी जागरूक करेगा और यहां के जनप्रतिनिधियों को भी मजबूर कर देगा कि वह जनता की इस पीड़ा को, जनता की इस मांग को, जनता की इस आवाज को सुने और उन्हें सुनना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।